हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक सदारत करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर मुज़ाकरात में शामिल होंगे। तहरीक इंसाफ 2 बड़े मुतालबात पेश करेगी। बानी PTI और दीगर कैदियों की रिहाई का मामला उठाया जाएगा। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन का मुतालबा किया जाएगा। हुकूमत चार्टर ऑफ डिमांड की रोशनी में अपना लाहे अमल देगी। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज दिन 12:15 बजे होगा। अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, 4 सूबों के वज़राए आला, वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। एपेक्स कमेटी 6 निकाती एजेंडे की मंजूरी देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ का खिताब भी होगा। कुरुम मामले पर अमन मुआहिदा तय पा गया। एहतजाजी धरने खत्म। फ़रीक़ैन मुआहिदे के 14 निकात पर मुत्तफ़िक़ हुए और दोनों तरफ से 45 अरकान ने दस्तखत कर दिए। अमन मुआहिदे के तहत फ़रीक़ैन सीज़ फायर करते हुए मोर्चे ख़त्म करेंगे और असला जमा कराएंगे। अमन के लिए हुकूमत और इंतज़ामिया से ताउन करेंगे। कुरुम जाने वाले तमाम रास्ते खोल दिए जाएंगे। अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। कुरुम के रास्तों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए 399 अरकान पर मुश्तमिल फोर्स बनाई जाएगी। सरबराह MWM राजा नासिर अब्बास ने एहतजाजी धरने खत्म करने का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। कहा, पाराचनार में अमन मुआहिदा हो चुका, बॉल अब हुकूमत के कोर्ट में है। धरने के शुरुका और इंसानी हकूक़ की तंजीमों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी, पहाड़ बर्फ से ढक गए। स्कर्दू में दर्जा हरारत -9, लेह में -8, गिलगित में -6, स्तोर में -5, हुंजा और चित्राल में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बारिश बरसाने वाला सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीन, क़िला अब्दुल्ला, क़िलात समेत 18 अजला में 4 जनवरी तक बारिश की पेशगोई। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध हद निगाह कम होने पर मोटरवे कई मुकामात से बंद। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। शुमाली बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मरी और गिलियात में आज से बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। बारिश बरसाने वाली मगरबी हवाएं आज बलूचिस्तान में दाखिल होंगी। कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीन, क़िला अब्दुल्ला, क़िलात समेत 18 अजला में 4 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में शदीद धुंध हद निगाह मुतासिर होने से मोटरवे कई मुकामात से बंद हो गए। धरनों ने इन 9 महीनों में हमारी मईशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी खुदा ताला के फजल करम से हम माइक्रो स्टेबिलिटी इकॉनमी में लाने में कामयाब हो गए। ADR की मद में जो एक एफर्ट हुई है उसकी भरपूर सताइश करनी चाहिए और बड़ी एफर्ट हुई और उसके नतीजे में 72 अरब रुपये की महसूलात ख़जाने में आए हैं। मुआशी इस्तेहकाम कर लिया, अब टेक ऑफ करना होगा, बरामदात को बढ़ाना होगा। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम नए साल में नेक शगुन साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में इजहार ख्याल। बोले, धरनों ने मुल्क की मईशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारी हुकूमत में कोई मालियाती स्कैंडल सामने नहीं आया। शफाफियत की गवाही आम आदमी भी दे रहा है। महसूलात में IMF हदफ हासिल कर लिया। कहा कि स्मगलिंग की रोकथाम के खातिर खा नताइज सामने आए। चीनी की स्मगलिंग 0 पर आ गई। वफाकी काबीना के इजलास में सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा। सरमायाकारी बोर्ड और चीनी कंपनी के दरमियान मुफाहमती यादाश्त की मंजूर। आज पहली बार पता चला कि इंटरनेट की बंदिश गलत होती है। अगर ये गलत है तो हुकूमत 9 साल से हमसे इंटरनेट क्यों बंद करवाती रही? फिर तो 8 फरवरी को इलेक्शन के रोज भी इंटरनेट की बंदिश गलत थी। चेयरमैन PTA की सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इजलास में ब्रीफिंग। कहा कि 2016 से जब भी वजारत दाखिला का खत आता है इंटरनेट बंद होता है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर भी सोशल मीडिया ऐप्स बंद की गई। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि कानून में नहीं लिखा तो आप इंटरनेट कैसे ब्लॉक कर सकते हैं? क्या
रूल्स एक्ट से आगे जा सकते हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो क्या वजारत ने नजरसानी दायर की? सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कहा, क्या वजारत का ये काम नहीं कि सुप्रीम कोर्ट को बताए कि ये चीज़ एक्ट और रूल्स में नहीं है? सेनेटर नदीम भुट्टो ने कहा कि आप 5G ना लाएं, हमें 2023 वाला इंटरनेट वापस कर दें। चेयरमैन PTA ने कहा कि जब तक डिजिटल हाईवेज नहीं बनाएंगे, उल्टे भी लटक जाएं, इंटरनेट ठीक नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान से ईरान के सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात, इलाक़ाई सूरत-ए-हाल और गज़ा में जारी से होनी जारहियत में तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि गज़ा की सूरत-ए-हाल और अल-कुद्स का मसला सिर्फ फ़लस्तीनियों का नहीं, उम्मत मुसलमा का है। आलम इस्लाम फ़लस्तीनियों की हिमायत में मजबूत आवाज़ बुलंद करे। पाकिस्तान ऊंची उड़ान के लिए ट्रैक ऑफ कर चुका है। साबित हो गया कि तरक्की सिर्फ मुस्लिम लीग नून की तरजीह है। पाकिस्तान नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक मुआशी तरक्की की राह पर गामजन है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बयान। वज़ीर आज़म और उनकी टीम को डेवलपमेंट रोड मैप पेश करने पर खराज तहसीन पेश। पायदार तरक्की के जामे रोड मैप उड़ान पाकिस्तान का खैर मकदम करते हैं। एक्सपोर्ट, एनवायरमेंट, एनर्जी और एक्टिविटी पर मुश्तमिल 5E विजन काबिल तहसीन है। मईशत मुस्तहकम हो रही है, अब समाजी तरक्की की तरफ तवज्जो देना होगी। कौमी तरक्की की राह में हायल होने वालों को अब कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। मुल्क की उड़ान में हायल होने वाले असल में आवाम के दुश्मन हैं। IMF के साथ मुआहदे की एक और शर्त पूरी। वजारत खजाना ने रिटायर्ड सरकारी मुलाजमिन के लिए पेंशन इस्लाहात मुतारिफ करवा दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक रिटायर्ड मुलाजिम किसी इदारे में दोबारा नौकरी करने पर तनख्वाह या पेंशन लेंगे। किसी को पेंशन और तनख्वाह यकमुश्त नहीं मिलेगी। वजारत खजाना ने पेंशन इस्लाहात पर IMF को आगाह कर दिया। उधर 60 खरब रुपए के महसूलात जमा नहीं हुए। पहली शशमाही में मजमूई वसूलियाँ हदफ से 386 अरब रुपए कम रहे। ताजिर दोस्त स्कीम के तहत 23 अरब 40 करोड़ रुपए जमा करने का हदफ भी पूरा ना हुआ। IMF के दबाव पर बुनियादी इस्तेमाल की अशिया पर सेल्स टैक्स की मद में 19 खरब की वसूली हुई। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ख़वातीन की इमदादी रकम बढ़ा दी गई। रवा माह से मुस्तहिक़ ख़वातीन की सामाही रकम 10,500 से बढ़ाकर 13,500 रुपये कर दी गई। चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेनेटर रुबीना खालिद ने कहा, हुनरमंद प्रोग्राम से मुस्तहिक़ अफराद अपने पाँव पर खड़े हो सकेंगे।